Good morning, students. Today we will continue the series of questions of chapter relation and function. This is the part of function. The question, most important question is, let f function w to w, mapping w to w be the defined as fn n minus 1 if n is odd and fn n plus 1 if n is even. Show that f is invertible. Find the inverse of f where w is the set of whole number. Understood बात है, w is the set of whole number. तो गिवन क्या है, मैंने इसको कंबाइंड फंक्शन बना लिया fn n minus 1 if n is odd given है n plus 1 if n is even. ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा कि फंक्शन की दो वैल्यूज हैं कोरस्पॉन्डिंग टू n, if n is odd and if n is even. तो हम क्या करेंगे, इसके केसेस बना देंगे. ठीक है, केस 1 में क्या है, मैंने कंसीडर किया if n1 and n2 बोथ इवन. किसके लिए कर रहे हैं आप, 1 1 के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये इन्वर्टिबल है तो फंक्शन को 1 1 और 1 2 दोनों होना पड़ेगा. तो केस 1 बनाया if n1 और n2 बोथ इवन. ठीक है, तो हमें क्या पता है कि n1 n2 बोथ इवन है. दिस मींस fn1 इज इक्वल्स टू fn2 लेकर चलेंगे आप. तो इवन है तो दोनों वैल्यूज कहां पुट कर देंगे, इवन वाले में. तो यहाँ देखिए n1 प्लस 1 और यहाँ पे जब n2 रखेंगे आ जाएगा n2 प्लस 1. 1 से 1 कैंसिल, n1 इज इक्वल्स टू n2. तो डेफिनेशन फुलफिल होगी. तो इट इज 1 1. केस 2 इफ n1 एंड n2 बोथ ऑड. अब की ऑर्डर, तो अगेन वही कंडीशन बनेगी fn1 इज इक्वल्स टू fn2. आपकी दोनों n1 n2 किसमें पुट कर देंगे, ऑड वाले फंक्शन. तो यहाँ जाएगा n1 माइनस 1 और ये हो जाएगा n2 माइनस 1. माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, n1 इज इक्वल टू n2. आगे डेफिनेशन फुलफिल हो गई. fx1 इज इक्वल टू fx2 इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2. तो ये भी 1 1 हो गया. केस थर्ड क्या बनेगा, हमने कंसीडर किया n1 इवन है एंड n2 इज ऑड. तो n1 की वैल्यू तो इवन वाले को में पुट करेंगे. तो अगर ये n1 और इवन है और n2 ऑड है तो इसका क्या मतलब है, n1 और n2 इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी इवन नंबर और ऑड नंबर कभी भी इक्वल नहीं होगा. तो n1 अगर इवन है तो fn1 अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूं तो क्या आ जाएगा, n1 प्लस 1. ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा. क्यों, n1 इवन है और इवन में अगर आप 1 ऐड कर देते हैं दैट मींस ऑड. fn2 n2 क्या है, ऑड है. तो ऑड में से किसी भी ऑड नंबर में से अगर आप 1 माइनस कर दें, ऑड में से 1 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा. fn1 तो ऑड हो गया और fn2 की वैल्यू क्या आएगी, इवन. तो इससे क्या रिजल्ट आया, fn1 और fn2 भी क्या है, इक्वल नहीं है. ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन होती है 1 1 की. सेकेंड डेफिनेशन है कि अगर x1 नॉट इक्वल्स टू x2 है तो इंप्लाइज हो जाना चाहिए fx1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2. ठीक है, तो x1 x2 यानी n1 n2 बराबर नहीं थे तो हमने क्या दिखा दिया, fn1 और fn2 भी इक्वल नहीं है. केस 4 में इफ n1 ऑड, अब की मैंने n1 को ऑड कंसीडर कर लिया और n2 को इवन. तो अगेन दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई कर दिया कि n1 और n2 इक्वल नहीं है, n1 नॉट इज इक्वल्स टू n2. n1 क्या है, ऑड, और ऑड में कोई भी नंबर आप ऐड कर देंगे तो fn1 दैट इज n1 प्लस 1 दैट इज इवन. और fn2 क्या हो गया, n2 क्या इवन, और इवन नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो n2 माइनस 1 ऑड, यानी fn2 क्या हो गया, ऑड. अगेन क्या हो गया, fn1 इक्वल नहीं हुआ fn2 के. तो इट इज अगेन 1 1. ठीक है, ऑन टू, जैसे कि आप जानते हैं डेफिनेशन, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू w दैट इज कोडोमेन, क्योंकि इसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों ही क्या है, w में. कोडोमेन वी हैव अ यूनिक इमेज इन डोमेन, इट इज ऑन टू, आप जान लें. तो यहां भी दो केसेस बनेंगे. इफ n इज ऑड, n मतलब fx की वैल्यू, तो n इज ऑड मतलब n माइनस 1. तो y क्या होता है, y होता है fx के इक्वल, तो y हो जाएगा n माइनस 1. y is even then n is y plus 1. If n is odd
और अगर n ऑड है तो हम क्या करेंगे, इसको n+1 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी y-1, और अगर n ऑड है तो y भी क्या होगा, ऑड होगा। तो ये हो गया इन्वर्टिबल, और इसका इनवर्स क्या हो गया, f इनवर्स y+1 इफ y इज इवन, और y-1 y इज ऑड। ठीक है, ओके। Question number 2, show that the function mapping f real to x belongs to R such that x is greater than -1 and less than 1 defined by, डिफाइन किस तरह से कर रखा है फंक्शन को, fx x/1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, is 1 1 and 1 and on to फंक्शन। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो फंक्शन गिवन है आपको x/1 प्लस मॉडुलस ऑफ x, तो मॉडुलस को ब्रेक कर दिया। तो आप जानते हैं कि मॉडुलस की दो वैल्यूज होती हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक लेस 0। तो दोनों के लिए मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया fx, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, यानी x/1 प्लस x। ठीक है, इफ x इज लेस 0 तो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, यानी x/1 माइनस x। फॉर 1 1 यहाँ पे भी क्या होगा, फंक्शन दो वैल्यूज कंसीडर कर रहा है, तो यहाँ पर भी केसेस बन जाएंगे। तो केस 1, इफ x1 कॉमा x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस fx1 इज इक्वल टू fx2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x1 x2 दोनों इसी फंक्शन में पुट किए जाएंगे। तो x1/1 प्लस x1, और ये हो जाएगा x2/1 प्लस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये हो जाएगा x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2 से दोनों तरफ x1 x2 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2, इट इज 1 1 फंक्शन। सेकंड केस, इफ x1 ग्रेटर देन 0 और x2 लेस 0, ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेस 0 मतलब ये नेगेटिव क्वांटिटी है, यानी दोनों बराबर नहीं होंगे। fx1 क्या होगा, पॉजिटिव, fx2 क्या होगी, नेगेटिव क्वांटिटी, यानी fx1 और fx2 भी इक्वल नहीं होंगे, तो इट इज 1 1। ओके, सिमिलरली केस 3, अगर x1 x2 दोनों 0 से लेस हो जाएंगे, 0 से लेस हो जाएंगे, तो इस वाले प्रोसीजर से दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2, यानी ये 1 1 हो जाएगा। और केस 4 क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स, इस वाले केस का, यानी x1 लेस 0 और x2 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन ये नेगेटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव, तो दोनों बराबर नहीं, एक गाइस क्या करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 1। और ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में दो केस बन जाएंगे, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू fx के हिसाब से y किसके इक्वल टू x के, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x को एक तरफ ले जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी y/1 माइनस y। इफ सेकंड केस x लेस 0 मतलब तो y इक्वल टू fx के लिए y किसके इक्वल होगा, x/1 माइनस x के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी y/1 प्लस 1। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन वी हैव प्री इमेजिन डोमेन, सो इट इज ऑन टू। ठीक है, जाएगा ऑन टू। तो आपको शो क्या करना था, ये जो फंक्शन की मैपिंग डिफाइंड है उस पर जो ये वाला फंक्शन है, ये 1 1 और ऑन टू दोनों है। ठीक है, और अगर ये 1 1 ऑन टू हो तो इसमें आगे क्या कर सकते हैं आप, ये इन्वर्टिबल हो जाएगा, तो इसका इनवर्स निकलेगा। क्या होंगे इसके इनवर्स, ये दोनों इसके इनवर्स। ठीक है, तो अगर आगे कहेगा तो हम आगे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3, show that the function f such that real to real mapping given by fx is x cube is injective। तो सॉल्यूशन क्या करा हमने, f such that इंजेक्टिव मतलब मुझे सिर्फ 1 1 दिखाना है, r to r fx क्या है, x क्यूब। तो लेट x1 और x2 दो एलिमेंट मैंने बिलोंग करे रियल नंबर के, तो fx1 इज इक्वल टू fx2
x1 क्यूब वैल्यू रख दी वहां पर, यहाँ पर एक बार x1 आएगा एक बार x2, तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। तो दो दुनिया के कोई भी रियल नंबर अगर आप उनकी क्यूब कर रहे हैं तो वो क्यूब कैसे आएगी, सेम। तो इसका मतलब कब सेम आएगी, जब वो दोनों एलिमेंट कैसे रहे होंगे, सेम। तो दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, तो इट इज 1 1 1 1 को कोई क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। Question 4. Give an example of two function f such that natural number to integer and g such that integer to integer such that gof is injective. gof क्या होना चाहिए, 1 1, but g is not injective और g 1 1 नहीं होना चाहिए। ओके जी, तो सॉल्यूशन लेट f such that n2z fx क्या कंसीडर कर लिया आपने, x, and g such that z2z gx को मैंने मान लिया मॉडुलस ऑफ x। तो सबसे पहले g को देख लेते हैं। तो मैंने g के लिए यहां से 1 और -1 दो एलिमेंट लिए सेट z के, यहाँ पे रखे g -1 यहाँ रखा, क्या आ गया 1, और g1 एक बार 1 यहाँ पुट करा, क्या आ गया 1। तो एलिमेंट तो अलग अलग है 1 और -1, लेकिन उनकी इमेज कैसी आ रही है, सेम यानी 1। तो एलिमेंट 1 -1 हैविंग सेम इमेज 1, सो इट इज नॉट 1 1। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज जी इज नॉट 1 1, यानी जी तो नॉट इंजेक्टिव हो गया। अब आओ किस पर, गॉफ पर। तो गॉफ के लिए आप जानते ही गॉफ कहां से कहां तक डिफाइंड होता है। अगर दो फंक्शन आपको दे रखे हैं n2z, दो फंक्शन आपको दे रखे हैं एक n2z और एक z2n है, तो जो गॉफ होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, लास्ट वीडियो में बताया था जब मैंने कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन समझाई थी आपको, तो गॉफ कहां से कहां तक डिफाइंड होता है, a to b, यानी n2z हो जाएगा। तो नाउ गॉफ इज डिफाइंड सच दैट n2z। तो मैंने क्या करा, अगर मुझे गॉफ को दिखाना है 1 1, तो मैंने x1 x2 दो एलिमेंट ले लिए किसके, डोमेन के। ठीक है, किसी फंक्शन को 1 1 दिखाना है तो डोमेन के दो एलिमेंट ले लो, और ठीक है, तो नाउ x1 x2 बिलोंग्स टू n, तो गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल टू गॉफ ऑफ x2, डेफिनेशन है। गॉफ को ओपन करा, क्या आएगा, g ऑफ fx1 इज इक्वल टू g ऑफ fx2। fx1 मतलब यहां पर x1 आ जाएगा, fx2 मतलब यहां जब x2 रखोगे तो यहां x2 आ जाएगा। अब gx1 है gx2, तो g में जहां x है वहां क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ x1 मॉडुलस ऑफ x2। अगर दो फंक्शन के मॉडुलस बराबर है तो इसका वो फंक्शन भी बराबर है। तो गॉफ इज 1 1। क्वेश्चन 5, लेट a सेट है -1, 0, 1, 2 एंड b सेट है -4, -2, 0, 2 एंड f, g सच दैट, यानी f और g दोनों ही फंक्शन a to b, उनकी मैपिंग a से b सेट में जा रही है। बी द फंक्शंस डिफाइंड बाय fx is x² - x where x belongs to set a and gx is 2 modulus x minus 1/2 modulus -1 where x is also belongs to set a are f and g, यानी फंक्शन f and g इक्वल, आपको ये बताना क्या फंक्शन f and g इक्वल है, तो जस्टिफाई करना आपको इस आंसर को। तो गिवन क्या है, सेट a गिवन है, सेट b गिवन है, f और g a से b में जा रहे हैं, a गिवन है, fx की वैल्यू गिवन है फंक्शन की और gx की वैल्यू फंक्शन की। तो सेट a कौन सा, ये, तो x किससे बिलोंग कर रहा है, सेट a को। तो f -1 मैंने -1 एलिमेंट लिया और इसमें रखा, क्या आ गया। ऐसे ही g के लिए भी x किससे बिलोंग कर रहा है, a को, तो मैंने g ये वाला -1 लिया और इसमें पुट कर दिया, g वाले सेट, इसमें g वाले फंक्शन में पुट कर दिया। ठीक है, सॉल्व हो गया, 2 आ गया। f0 ऐसे x के प्लेस पर 0 रखा, 0 आ गया। g वाले फंक्शन में g के मैं x के प्लेस पर 0 रखा, 0 आ गया। 1 रखा यहाँ पर मैंने, 0 आ गया। g वाले में 1 रखा है यहाँ पर, सॉल्व करके पूरा 0 आ गया। ऐसे ही f2 पुट किया मैंने यहाँ पर, ये 0 आ गया और सॉरी 2 आ गया, और जब मैंने gx में 2 पुट करा तो ये भी 2 आ गया। तो हुआ क्या यहाँ पर, जो वैल्यू f-1 की है वही g-1 की है। देख लो, जो वैल्यू f0 और g0 की है, f0 और g0 की वैल्यू सेम है, f1 और g1 की वैल्यू सेम है, f2 और g2 का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो इनका मतलब इन सारे एलिमेंट्स की फंक्शन f की वैल्यू
और इन सारे एलिमेंट्स की फंक्शन जी की वैल्यूज कैसी आ रही हैं, सेम आ रही है। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या, एफ और जी कैसे हैं, इक्वल फंक्शन है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।